नमस्कार, जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष रहस्य एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिषियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इस विषय पर बहुत सारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों का, मनीषियों का वीडियो आ गया है, फिर भी ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल 29 मार्च को केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। केतु अपने स्व नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये कालखंड 18 वर्षों के पश्चात आता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 27 नक्षत्रों में जो 10वां नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र है केतु का नक्षत्र। इस नक्षत्र का संकेत ही होता है राज सिंहासन। राज सिंहासन इस नक्षत्र का प्रतीक है और यही कारण है कि सिंह राशि में ये नक्षत्र पड़ता है। जहां भी कुंडली में आपकी सिंह राशि होगी वहां पर ये मघा नक्षत्र होगा। बात बहुत स्पष्ट है कि मघा नक्षत्र का सीधा संबंध राज सत्ता, राज सिंहासन से है और मघा नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। मघा नक्षत्र होता है सिंह राशि में, जिसका स्वामी होता है सूर्य। और सिंह राशि का जो कारक है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में पड़ता है, तो पांचवें भाव का जो कारक होता है वो होता है बृहस्पति। अर्थात सूर्य की राशि है, केतु का नक्षत्र है और बृहस्पति का कारकत्व है। अगर ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं और यह नक्षत्र बल आपको मिल रहा है, तो आपको राज सिंहासन पर जाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यही कारण है कि जब भी राजनैतिक व्यक्तियों की कुंडली देखी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि सिंह राशि में मघा नक्षत्र में क्या किसी ग्रह का गोचर हुआ है, कोई ग्रह वहाँ बैठा है, कोई उस नक्षत्र को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा और अंतर्दशा चल रही है और केतु और सूर्य और बृहस्पति कुंडली में अनुकूल हैं, तो उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा में आपको राज सिंहासन पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। बस सही दिशा में सही समय पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो मघा नक्षत्र इसीलिए बहुत विशिष्ट है और इसलिए केतु का ये गोचर भी बहुत विशिष्ट है। अब केतु जानिए होता क्या है, केतु है क्या। 9 ग्रहों में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राहु का बड़ा गहरा संबंध चंद्रमा से और केतु का बड़ा गहरा संबंध सूर्य से होता है। वैसे भी केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। इंट्यूशन अर्थात जो कुछ घटित होने का पूर्वानुमान, पूर्वाभास की जो क्षमता है वो भी केतु प्रदान करता है। वैराग्य का कारक, आध्यात्म की पराकाष्ठा को महसूस करने की क्षमता, डीप चिंतन, गहराई से चिंतन करने की क्षमता, योग, ध्यान, साधना करने की क्षमता, ये भी केतु प्रदान करता है। गोपनीय, गुप्त विद्याओं के अध्ययन के लिए, गोपनीय रहस्योद्घाटन के लिए, चीज़ों को अपने में समाहित करने के लिए, डीप रिसर्च के लिए, इसका भी कारक केतु है। उससे भी बड़ी बात कि जो मघा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के देवता होते हैं पितृ और पूर्वज। अर्थात मघा नक्षत्र तब फलित होगा जब आपके पितरों और पूर्वजों की कृपा आप पर बरसेगी। और यही कारण है कि कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि मघा नक्षत्र 5वें भाव में पड़ता है, तो 5वें भाव से पितरों पूर्वजों की अनुकंपा भी देखी जाती है। यही भाव हमारी बुद्धि का भी है, विवेक का भी है, तर्क शक्ति का है, निर्णय लेने की क्षमता का है, हमारी सृजनशीलता का, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का भी यही भाव है। यही भाव हमारे दैवीय गुण, जिसमें प्रेम, करुणा, दया जैसे
जो गुण हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। और यही भाव हमारी मंत्र साधना का भी है, मंत्र सिद्धि का भी है। इसलिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब केतु यहाँ का कारक हो जाता है, अर्थात मघा नक्षत्र के कारण पंचम भाव में आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को फलित करने के लिए केतु को उत्तरदायी माना गया है। अर्थात पंचम भाव सूर्य से भी जुड़ा होता है, बृहस्पति से भी जुड़ा हुआ होता है, और केतु भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केतु ही भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को इस जन्म में फल प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, आकस्मिकता आती है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की घटनाएं होती हैं, अचानक चीज़ें जो बदल जाती हैं, हमारा माइंडसेट, हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या, एकाएक जो परिवर्तन हो जाता है, उसका भी कारक केतु ही होता है। तो जिसके जीवन में केतु एक्टिवेट होता है वो उसका जीवन ऐसी ही अनिश्चितताओं से, ट्रांसफॉर्मेशन से भरपूर हो जाता है। और ये देखने को मिलता है कि उसके जीवन में अचानक बहुत सारी चीज़ें घटित होने लगती हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता। कारण उसका यही है कि केतु उसके पूर्व जन्मों के भी कर्मों को फलित करने लगता है। एक सवाल उठता है कि जब राज सिंहासन इसका कारक है तो इसका स्वामी केतु केतु का इसको स्वामित्व क्यों दिया गया? इससे बड़ा स्पष्ट है कि सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को बैरागी होना चाहिए। अर्थात ये जो सांसारिक माया है इसका उपभोग तो करिए, लेकिन इसमें आसक्ति न पालिए। ज़्यादातर देखा गया है कि जो राज सिंहासन यानी जो सत्ता पा जाते हैं, सिंहासन पर आ जाते हैं, ऐसे लोग अपने, चूँकि पांचवा भाव पुत्र का भी है, संतान का भी है, देखा जाता है कि पुत्र मोह में फंस जाएंगे या फिर ढेर सारे विकार आ जाएंगे। वो माया जगत में इस तरीके से फंस जाते हैं कि लगता है कि अब वो इस सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहते, और उनको लगता है कि हमारी पीढ़ी संतति दर संतति इस पद पर, इस सत्ता पर काबिज रहे। यहीं से केतु खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि केतु नहीं चाहता कि आप उसमें आसक्ति पैदा करें। वो आपके पितरों पूर्वजों की अनुकंपा से आपको देता है, और वो चाहता है कि आप आध्यात्म, वैराग्य, धर्म को का आचरण करते हुए इसका उपभोग कीजिए, इसमें आसक्ति न पालिए। तो केतु के अनुकूल होने का जो कार्मिक उपाय है वो यही है कि इस जीवन में, इस माया जगत में जो कुछ भी आपको प्राप्त है वो मानिए कि आपके पितरों पूर्वजों की अनुकंपा से और भगवत कृपा से प्राप्त है। इसमें आसक्ति न पालिए। ये सब क्षणिक है, ये सब नश्वर है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तब केतु आपका आपके अनुकूल होगा और आपको संबल प्रदान करेगा, आपको कभी गड्ढे में गिराने का प्रयत्न नहीं करेगा। नहीं तो ये केतु जिसका कालखंड केवल 7 वर्ष का होता है, जिसकी महादशा 7 वर्ष की होती है, 7 वर्ष में केतु जब बुरा होता है तो व्यक्ति को कुत्ता बना देता है। इसीलिए कुत्ते का स्वामित्व भी केतु का दिया गया है। और ये कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए, गली के कुत्ते को, तो केतु आपका आपके अनुकूल होगा। यही कारण है। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। केतु के अनुकूलता के लिए आवश्यक है कि हम नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। साथ ही 10 महाविद्याओं में से माता छिन्न मस्तिका का जो स्वरूप है वो केतु की इष्ट देवी है। केतु जब माँ दुर्गा की उपासना की जाती है तब भी केतु प्रसन्न होता है, क्योंकि शक्ति जो है, शक्ति की जो प्रतिबिंब है, शक्ति की जो स्वरूप हैं, उनकी उपासना से केतु अनुकूल होता है, क्योंकि केतु बहुत शक्तिशाली है। धर्म की स्थापना के लिए केतु सब कुछ करने को तैयार होता है। यही कारण है कि जब आप धार्मिक वृत्ति को अपनाते हैं तो केतु आपके लिए अनुकूलता प्रदान करता है। केतु के जो तीनों नक्षत्र होते हैं
वो धर्म त्रिकोण में ही होते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि में ही केतु के तीनों नक्षत्र पड़ते हैं। यही कारण है कि केतु मंगल जैसा उग्र है, शक्तिशाली है, सूर्य जैसा तेज वाला है और विध्वंसककारी है, और बृहस्पति जैसा ज्ञान वाला है, धर्म वाला है, धर्माचारी है। तो बड़ा स्पष्ट है कि जिसको भी सत्ता मिले उसको धर्माचारी होना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, सेवा भाव से सत्ता का उपभोग करना चाहिए। जब भी उसे व्यक्ति अपनी संपत्ति समझ लेगा, उसको माया जगत से उसमें आसक्ति पाल लेगा, तो सत्ता उसके हाथ से निकल जाती है। केतु बुरा होता है और केतु फिर विस्थापित कर देता है। जब मघा नक्षत्र में 29 मार्च से यानी कल से केतु का गोचर होगा, तो केतु चूंकि प्रकृति को भी रिप्रेजेंट करता है, जो प्रकृति का स्वरूप है उसको भी केतु से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, मीन राशि में जो सूर्य का और शनि की युति है, बृहस्पति राहु के त्रिकोण पर हैं, तो पीड़ित सूर्य भी हैं, बृहस्पति भी हैं। ऐसे में केतु के परिणाम बहुत अच्छे होने के योग कम दिखते हैं और इसका संघर्ष आपको पूरे विश्व में सत्ताओं के अस्थिर होने के योग बन रहे हैं। वही व्यक्ति अब सत्ता को धारण करेगा, चला पाएगा, जो धर्माचारी होगा, जो मन से वैरागी होगा, जिसकी आसक्ति सत्ता में नहीं होगी। अन्यथा ऐसे सभी लोग जो सत्ता के सुख में, भोग विलास में उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने पद से पदच्युत हो सकते हैं। ये कालखंड प्रकृति में बहुत उथल पुथल का होने वाला हो सकता है और ये दिसंबर तक का गोचर है। आप इसमें देखेंगे कि बहुत प्राकृतिक आपदाओं से विश्व को सामना करना पड़ सकता है। अभी तो आप युद्ध के हालात में देख रहे हैं कि लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। आने वाले समय में चाहे वो सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे सबको सामना करना पड़ सकता है और इसका परिणाम मानव जगत को भोगना पड़ सकता है। इसलिए भगवान की शरण में रहें। किसी माँ के मंदिर, अगर शक्ति दुर्गा जी का कोई मंदिर है तो वहाँ कोई ध्वजा आप अपनी तरफ से दान करें। कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। केतु के मंत्रों का जाप करते रहें, क्योंकि सिंह राशि मंत्रों की भी राशि है। केतु से संबंधित मंत्रों का जाप और हवन, चूँकि अग्निकोण की राशि है तो हवन भी केतु की अनुकूलता के लिए बहुत कारगर है। और इस प्रकार अपने केतु को आप अनुकूल करके अपने जीवन को बहुत आगे की तरफ ले जा सकते हैं, सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ईश्वर से मनाइए कि पूरे प्रकृति में शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो और मानव जीवन पर कोई संकट ना आए। धन्यवाद।